हाय, आप सबको स्वागत है। ये खास करके आज एक सच्ची विश्वासी प्रकाशित वाक्य 12:1-3 से लाए हैं। फाक्षर तारा के बारे में खास करके चर्चा करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 12:1-3 से देखते हैं कि एक स्त्री है, वो 12 तारे को मुकुट पहनती है और वो आज एक बच्चा जन्म देने वाली है। बहुत फ्री में है और वो उसके सामने एक आजकर भी है। ये उसका स्थिति है। ये प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा गया है। लेकिन आज खास करके हम तारे के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं। जब हम तारे के बारे में बात करते हैं तो हम लोग पता चल जाता है कि उत्पत्ति से देखें तो 12 इब्रानियों को तारा के समान तुलना करते हैं। और भविष्यवाणी या दानियल से देखते हैं तो हर विश्वासी को तारे के समान माने जाएंगे। ऐसे करके उन्होंने भविष्य किया। जब ये 12 हम लोग जान सकते हैं कि हमारा यीशु मसीह 12 चेले को चुना गया है कि अपना मिशन को फैलाने के लिए। जब 12 चेले के बात पकड़ते हैं तो 12 विश्वासी है, तब 12 तारे हैं। तो इधर भी 12 तारे, इधर भी 12 तारे। वो हमारे यीशु मसीह की से पहले भी और उसके बाद भी। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह इब्रानियों से है और उसका शिक्षक यरूशलेम से है। और वो उसी शिक्षा को अपने चेले को दे दिया और वो चेले ने उसी शिक्षा को पूरा जगत को फैलाने की कोशिश किया। और ये शिक्षा तो यरूशलेम से आता है, यहूदियों से आता है। इसलिए शायद वच्छा ने बोला कि यूहन्ना 4:23 में बोला कि उत्तर यहूदियों में से है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक ही हूँ। इसका मतलब वो दोनों एक ही है और वो दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से यीशु हमारा परमेश्वर यूहन्ना का और पूरे जगत को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हम लोग विश्वास करते हैं तो शिक्षक जो यरूशलेम से है होना चाहिए और उसी को हम लोग सबसे ऊपर रखना है और उसको एक मुकुट का समान उन लोगों का शिक्षा को रखना है और अपने सिर के ऊपर उन लोगों को आदर करके रखना है। शायद यही संदेश है पूरे जगत के लिए। वो यूहन्ना के द्वारा ये कहना चाहता है मेरे ख्याल से। और देखते हैं उन लोगों के समय में कैसा विश्वास है और वो लोग का व्यवहार कैसा था और वो लोग का स्थिति कैसे थे। हम लोग देखते हैं कि ये 12 चेले प्रेरितों ने सब्बात दिन माना जाते थे और वो लोग यहोवा का त्यौहार भी मनाए जाते थे। ये सब्बात दिन और त्यौहार तो हम लोग पता चल जाता है कि शुरुआत से ये परमेश्वर का आज्ञाएं थे। तो वो लोग पुरानी शिक्षा को मानते हैं, पुरानी शिक्षा को वो लोग जारी करते हैं और उसी को अपनाते हैं। ये हम लोग प्रूफ मिलते हैं। सब्बात दिन वो लोग मनाते हैं। ये खोल के देखते तो हम लोग सब पता चल जाते हैं। और यहोवा का त्यौहार मनाते हैं तो ये सब खोल के देखते तो पता चल जाता है। यहोवा का त्यौहार है, त्यौहार भाषा का पेंटेकोस्त का और तंबू का है। और इसमें इब्रानियों और यहूदी सिर्फ नहीं है बल्कि पूरी अन्य जाति भी यहोवा का त्यौहार में माना जाते थे। और ये सब खोल के देखते तो पता चल जाता है कि असल में ये पुराने वाले शिक्षक सब सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं है बल्कि तो पूरे जगत के लिए है। और ये प्रेरितों ने नियम मानते थे और उन लोगों ने अपने पूर्वजों के लिए जो वादा किया था उसी के लिए वो लोग आशा करके बैठे हैं। और वो लोग मानते हैं कि मूसा को जीवन का नियम मिल गया है, दे दिया है। और यूहन्ना 12 चेले में से एक है। उन्होंने कहा कि वो लोग पुराना वाला शिक्षा सिखाते हैं बल्कि नया वाला नहीं है। और वो लोग का खास करके व्यवहार क्या थे हम लोग देखते हैं।
ये सब पढ़ के देखते तो पता चल सकता है कि वो लोग साबात के लिए, त्योहार के लिए तैयारी करते हैं और वो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, अब भविष्यवाणी भी करते हैं, छंगाई भी करते हैं लोगों को। और वो लोग क्या मूर्ति पूजा इनकार करते हैं और ख़ुद को वो लोग समर्पण देते हैं कि शिक्षक ये वचन के लिए, और ख़ुद को वो लोग पवित्र रखते हैं कि पवित्र प्रार्थना कर घुसने से पहले। मेरे ख्याल से हर विश्वासी, सच्ची विश्वासी का व्यवहार यही होता होगा आजकल के समय में भी। और उन लोगों का स्थिति कैसा था कि वो लोग पसंद नहीं करते थे, वो लोग को तारा के बुराई करते थे, बोलते थे और वो लोग को बहुत इल्ज़ाम देते थे। और ऐसे उन लोगों को नहीं अपनाते थे और वो लोग को फादरी और राजाओं के सामने भी पीछड़ किया करते थे। ऐसा स्थिति था। तो मेरे ख्याल से हर विश्वासी यही स्थिति सामना करेंगे बहुत जल्द। शायद ये समय बहुत जल्द आ रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12 में भी देख सकते हैं कि वो स्त्री एक आजकल के सामने है। एक स्त्री का मतलब है विश्वासी और आजकल का मतलब है एंटीक्राइस्ट, यानी सच्ची विश्वासी लोगों शायद एंटीक्राइस्ट को सामना करना पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। और जब हम लोग पुरानी शिक्षा को देखते हैं तो पता चलता है कि असल में ये इब्रानियों के लिए है, लेकिन ये इब्रानियों से ही नहीं है, अभी तो अन्य जाति के लिए भी दे चुका है, खोल चुका है। ये देखते तो पता चला। लेकिन और ये वक्त आएगा एक दिन के दोनों पिता और पुत्र का शिक्षा को मानेंगे, दोनों को अपनाएंगे, ऐसे विश्वास में सब एक आत्मा में एक हो जाएंगे। शायद ये एक हो रहा है आजकल पूरी जगत में, क्योंकि पूरी जगत में इब्रानियों से और अन्य जाति के लोग एक साथ त्यौहार मना रहे हैं और एक वचन को मानने लगे हैं। शायद यही हो रहा है, हो चुका है। और जो पिता और पुत्र को अपनाते हैं उनको दोनों को आदर करते हैं, उन लोगों को बोला गया है कि ये सुसमाचार लोगों को फैलाए, पूरी जगत को फैलाए। वो यरूशलेम से शुरुआत करके पूरी जगत में फैलाए। और ये शिक्षक है पुराना शिक्षक, बल्कि कोई नया शिक्षक नहीं है। ऐसे उन लोगों को आज्ञा दी गई है। और प्रेरितों ने भी जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलते यरूशलेम में इंतजार किया, और जब पवित्र आत्मा उन लोगों के पास आ चुका, उसके बाद उन लोगों ने भी ये सुसमाचार फैलाने के लिए, पूरे जगत पे फैलाने के लिए शुरू हो गया। ऐसा करके मत्ती में देखते हैं, जो दोनों पिता और पुत्र को मानते हैं और उन लोगों की शिक्षा को अपनाते हैं, उन लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए। और ऐसे वक्त आएगा कि सच्ची विश्वासी लोग पिता का वचन को फैलाएंगे और पुत्र को भी प्रचार करेंगे। वो लोग पशु के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और लास्ट में अंतिम समय में वो लोग मेमना का और मूसा का गाना एक साथ गा जाएंगे। यही है शायद मेरे शेयरिंग आज खास करके भाग 4 तारा के बारे में, जो स्त्री ने 12 तारा को मुकुट पहना है। शायद यही है शिक्षक, परमेश्वर ने कहना चाहा कि जो यरूशलेम से आया है शिक्षक, उसी को नहीं भूलना है, उसी को आदर करना है, उसको मानना है और सबसे ऊपर रखना है, और अपना मुख खुद सा अपने सिर पर वही रखना है और कभी नहीं भूलना है। और पुराना वाला टीचिंग शिक्षक, लेकिन कोई नया वाला नहीं है। शायद यही संदेश है ये तारा के द्वारा। लेकिन ये सच्चा विश्वासी लोगों ये अपनाएंगे और वो लोग का समय आजकल को भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो लोग को बचाया जाएगा।
शायद यही है संदेश जो प्रकाशित वाक्य 12 में यूहन्ना और पूरा जगत को हमारा पिता परमेश्वर ने संदेश देना चाहा। यही है मेरा आज शेयरिंग, खास करके तारा के बारे में। शायद आपको भी इसी वीडियो से कुछ तो प्राप्त हुआ होगा, आशीष मिल गई होंगी। और मैं चाहती हूँ आप सबको हमारा परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह, हालेलुया।